हाय फ्रेंड्स, बच्चों, हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक द्वितीय, जो इस प्रकार से है। बौद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मै दूषितः अबोधो उपहताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। पहले हम इसका अन्वय कर लेते हैं। बौद्धारः मत्सरग्रस्तः सन्ति प्रभवः स्मै दूषितः सन्ति अन्ये च अबोधोपहतः सन्ति सुभाषितम अंगे जीर्णम भवति। संस्कृत बहुत सरल है। छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा कवि भर्तृहरि जी ने सहज और सरल तथा सुमधुर विधि से प्रसादमयी वाणी के द्वारा शिक्षा देने का प्रयास किया है। हमें यहाँ पर शिक्षा दी गई है। बच्चों, पहले हम पदों के अर्थ देख लेते हैं। बौद्धारः, बौद्धारो संधि के कारण बना है बच्चों। बौद्धारः बुद्धिमान लोग, बहुवचन है बच्चों। मत्सरग्रस्तः द्वेष भाव से ग्रसित, प्रभवः सामर्थ्यशाली जन, अर्थात जो ऐश्वर्यशाली है ऐसे लोग प्रभु कहलाते हैं। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। स्मै दूषितः अभिमान से मलिन हो गए हैं। अबोधः धन उपहतः धन चै धन अन्य। अबोध धन उपहतः धन चै धन अन्य। संस्कृत बहुत सरल है। उपहतः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अबोध के द्वारा अभिभूत तृतीय तत्पुरुष समास है। यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्गों का क्षय हो गया है। यहाँ पर दीर्घ संधि है। ठीक है बच्चों। अबोध का अर्थ है नैबोध है। यहाँ कौन सा समास है? नए तत्पुरुष। नहीं है ज्ञान, अबोध। अज्ञानम न ज्ञानम, अबोध है नैबोध है। अज्ञान से अभिभूत, च मीन्स और, अन्य, अन्य का अर्थ है शेष, बचे हुए। अतः यहाँ पर आएगा बच्चों अतः सुभाषितम। सुभाषितम का अर्थ है सूक्ति परक वचन, शिक्षाप्रद वचन। जिन वचनों के द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है ऐसे वचन। अंगे, अंगे का अर्थ होता है शरीर का अवयव, परंतु सुभाषित सदैव कंठ से बोला जाता है। अतः यहाँ अंगे का अर्थ कंठ है, कंठ में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जीर्णम अस्ति, सुभाषितम जीर्णम अस्ति। सुभाषितम बच्चों, क्योंकि यह नपुंसक लिंग पद है, अतः इसका विशेषण जीर्णम भी नपुंसक लिंग है। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे व्यक्ति कौन कौन से हैं? नंबर 1, बौद्धारः बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जिन्होंने ज्ञान का अर्जन कर लिया है, जिन्होंने शास्त्र आदि का अध्ययन कर लिया है। प्रभव है, नंबर 2 प्रभव है,
बच्चों यह बहुवचन है और मूल पद है प्रभु। प्रभु का अर्थ है शासक या सामर्थ्यशाली लोग। नंबर 3 आते हैं अबोधो उपहतः, अज्ञान से युक्त अर्थात अज्ञानी। तो 3 प्रकार के लोग इस विश्व में हैं, इस लोक में हैं। नंबर 1 बुद्धिमान, नंबर 2 प्रभु अर्थात सामर्थ्यशाली, नंबर 3 अज्ञानी। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने एक ऐसे कवि की व्यथा को वर्णित किया है जो श्रेष्ठ वचनों को कहने से डर रहा है। श्रेष्ठ वचन नहीं कहे जाने के कारण वह व्यथित है। वह क्यों नहीं कह पा रहा है, वह हम यहाँ देखते हैं। बौद्धारः मत्सरग्रस्तः सन्ति, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिन्होंने ज्ञान का अर्जन कर लिया है, शास्त्र आदि को पढ़ लिया है, ऐसे जन, ऐसे व्यक्ति द्वेष भावना से ग्रसित हो गए हैं। तथा जो सामर्थ्यशाली लोग हैं, ऐसे व्यक्ति जो सामर्थ्यशाली हैं, वे अभिमान से दूषित हो गए हैं, कलुषित हो गए हैं। अब इस प्रकार के व्यक्तियों से भिन्न जो शेष बचे हुए जन हैं, वे अज्ञान से अभिभूत है, अज्ञान से युक्त है। ऐसी स्थिति में सुभाषितम, शिक्षाप्रद वचन, सूक्ति परक वचन कवि के कंठ में ही जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट हो रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि जी ने प्रस्तुत श्लोक को बहुत पहले कहा था, परंतु यह श्लोक आज के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हम यह स्थिति बिल्कुल साक्षात प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान ईर्ष्या द्वेष भाव से युक्त होकर परस्पर विवाद कर रहे हैं। किसी समस्या का समाधान करने के स्थान पर वे विवाद में अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। सामर्थ्यशाली लोग धन के मद से इतने अभिभूत हैं कि ये ज्ञान की बात को सुनने के लिए तत्पर नहीं है, उद्यत नहीं है। बुद्धिमान तथा सामर्थ्यशाली से शेष बचे हुए अज्ञानी लोग ज्ञान को समझने में वैसे ही सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा किसे दी जाए? जब समाज में उस श्रृंखलता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो कवि भी सुभाषित कहने में, शिक्षाप्रद वचनों को बोलने में भय अनुभव कर रहा है। तो भर्तृहरि जी ने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में समाज की दुर्दशा का वर्णन किया है। हम व्याकरण देख लेते हैं बच्चों। बौद्धारः, बुद्ध धातु, बच्चों यह चिन्ह धातु का होता है। बुद्ध धातु त्रिच प्रत्यय बहुवचन है। मत्सरग्रस्तः, यहाँ बच्चों तृतीय तत्पुरुष समास है। मत्सरेण ग्रस्तः, ग्रस्तः बच्चों ग्रस धातु अक्तय प्रत्यय बहुवचन। स्मय दूषितः, स्मयेन दूषितः तृतीय तत्पुरुष समास। प्रभव है बच्चों, प्रभु शब्द उकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अबोधे धन उपहतः, धन चै धन अन्य। जीर्णम झ्री धातु अक्तय प्रत्यय नपुंसकलिंग। अंगे, अंगे बच्चों सप्तमी विभक्ति एक वचन। संस्कृत बहुत सरल है, जिस प्रकार रामे बनता है इसी प्रकार अंगे बना है। संस्कृत व्याख्या कर लेते हैं बच्चों।
अस्मिन् लोके त्रिविधः जनाः सन्ति। ज्ञानिनः, सामर्थ्यशालिनः, अज्ञानिनश्च। विद्वांसस्तु द्वेषग्रस्तः सन्ति। ते परस्परं विवादम् एव कुर्वन्तः दृश्यन्ते। द्वितीयः, शासकः ऐश्वर्यशालिनः वा धनमदयुक्ताः सन्ति, अतः एव ते शिक्षाप्रदां वाणीं न शृण्वन्ति। इतरे अवशिष्टाः जनाः अज्ञानिनः सन्ति। ते ज्ञानस्य भावम् एव न जानन्ति, अतः एव ते शिक्षाप्रदां वाणीं ज्ञातुं समर्थाः न भवन्ति। अतः एव कविः अत्यन्तं दुःखितो अस्ति। सः कथयति यत् कविषु कण्ठेषु एव वाणी नष्टा भवन्ति अस्ति। कोऽपि जनः शिक्षां श्रोतुं न वाञ्छति। आज हमने भर्तृहरि जी के श्लोक द्वितीय का पठन किया है। श्लोक में अनुष्टुप छंद है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।